भैया जी देखते देखते दिसंबर आ गया और टाइम बच गया है 2.5 महीने पेपर का। अभी भी कुछ लोग जाग नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ सपने बहुत बड़े हैं। 100 में से 100 नंबर लाने हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार। आज एक बहुत भयंकर वाले क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि क्या अभी भी पॉसिबल है अगर अब से पढ़ना शुरू कर दें? अभी भी पॉसिबल है क्या मैथ्स में 70 में से 70 यानी कि 100% स्कोर कर पाना? क्या ये प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या अब? तो इसका बिल्कुल आंसर एक ही है कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। 100% पॉसिबल है अगर अभी से आप सीरियस हो जाओ। आपके पास दिसंबर है, जनवरी है और मिड फरवरी तक आप एक ढंग की स्ट्रेटजी बना के उसको फॉलो करिए। बस अब से लेके पेपर तक कोई भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। ये 2.5 महीने आपकी लाइफ लॉन्ग यूज होने वाली एक मार्कशीट को फ्रेम करने वाले हैं। तो प्लीज बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर नाउ। इट्स टाइम टू टेक डिसीजन। तो अगर आपको सच में आप सीरियस हो इस चीज के लिए कि भैया आपको स्कोर करना है और आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतना मोटिवेशन है, खुद से सेल्फ मोटिवेशन। मैं देखो कोई भी मोटिवेशनल खुराक नहीं देने वाला यहाँ पे कि भाई इस तरीके से आपको मैं पंप लेके हवा भर दूंगा और आप बलून की तरीके से उड़ने लग जाओगे, वो नहीं होने वाला। मैं आपको एक प्रैक्टिकल से स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा। अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ढंग से फॉलो करते हो तो 95% तो पक्का है। मतलब कि आप 70 में से 65 तो पक्का आएगा अगर अभी से आप सीरियस हो जाओ, इन स्टेप्स को फॉलो करो। तो बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। आपको करना क्या है, आपके स्कूल में कोई ना कोई रेफरेंस बुक या कुछ भी चलाई जा रही है, आप क्या करो उसे साइड रखो। स्टार्ट विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक होगी वो उसमें क्वेश्चंस पूरी बुक में मिला लो तो 600 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। 550 से 600 क्वेश्चंस टोटल एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस सब कुछ खत्म करने में इतना कुछ आएगा। 600 का मतलब हो गया, अभी हमारे पास हमने क्या किया है, जनवरी और दिसंबर 2 महीने का टारगेट लेके चला है। 60 दिन है, रोज के 10 क्वेश्चंस। अगर हम रोज के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अभी भी हम क्वेश्चंस को शुरू से अगर खत्म करना चाहें तब भी फरवरी तक खत्म हो जाएगा। पर हमें करना क्या है, रोज के मिनिमम 30 क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि पेपर के हिसाब से मिनिमम 30, इससे ऊपर हो जाए बहुत अच्छी बात है, 30 से नीचे नहीं जाना है। थोड़ा सा आप अपने ऊपर हार्श हो जाइए। अब नरम होने का टाइम चला गया ना, आपने बहुत मस्ती कर ली। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो आपको थोड़ा सा तो हार्श होना पड़ेगा। तो आप रोज 30 के अराउंड क्वेश्चंस, 30 से ऊपर ही क्वेश्चंस लगाइए। तो सबसे पहले शुरू करना है आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी। सबसे पहले आसान वाले चैप्टर्स, फिर जो थोड़े से इंटरमीडिएट डिफिकल्टी लेवल वाले होते हैं, और उसके बाद हाई डिफिकल्टी लेवल। इस लेवल पे खत्म कीजिए। आसान इसलिए क्योंकि उससे आपका मोटिवेशन बनेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाओगे। जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस खत्म कीजिए। मल्टीपल प्रैक्टिस पहले नंबर में करना क्या है, हमें एनसीईआरटी से शुरू करना है। एनसीईआरटी को आपको 2 बार रिवीजन करना है। एनसीईआरटी से शुरू करना है और एनसीईआरटी के रिवीजन हमें चाहिए 2 रिवीजन, 2 बार रिवीजन एनसीईआरटी पक्का, बैक टू बैक। उसके बाद क्या करना है आपको, अनसॉल्व उठानी है। अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाना है। एंड से शुरू करना है, यानी 2025 के पहले खत्म करना है, फिर उसके बाद 2024, फिर उसके बाद 2023, ऐसे लास्ट 5 साल के। एक साल में 7 पेपर होते हैं, लास्ट 5 साल यानी 35 पेपर को सॉल्व करना है। उसका क्या फायदा होगा, उससे ये होगा कि आपको क्वेश्चंस जो एग्जाम में फ्रेम होते हैं उनकी लैंग्वेज के बारे में कुछ नॉलेज होगा। साथ ही साथ जो एमसीक्यूज हैं उनकी क्वांटिटी भी आपको फेस करनी पड़ेगी, वहां से उन क्वेश्चंस के लिए भी आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो पहला एनसीईआरटी, दूसरा पीवाईक्यू यूजिंग अनसॉल्व्ड सेट्स ऑफ लास्ट 5 years। बस उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है।
अब ये जो लास्ट 5 ईयर के अनसॉल्व है उसमें लगाना कैसे है, पहले आप एक बार से लगाते चले जाओगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे लगे नहीं होंगे, आप उनको मार्क कर देना किसी भी पेन से, पेंसिल से। जैसे ही खत्म हो उसके बाद आप फिर से वही क्वेश्चंस को लगाएंगे जिनको मार्क किया है उनको स्पेशली। ये करना है आपको सारे PYQs 2 बार, यानी कि जितने भी 5 साल के टोटल 35 सेट 2 बार जनवरी तक खत्म कर देना है। उसके बाद स्टेप 3 करना है, उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जो स्कोरिंग है। जैसे चैप्टर है एक सांख्यिकी, एक दूरी ऊंचाई, इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं ये बहुत स्कोरिंग है क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी लिमिटेड है। कोई किताब में दिए हुए दूरी ऊंचाई हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। 15-16 क्वेश्चंस दिए, उनमें से क्वेश्चन आएगा, ये वो भी 6 नंबर का आने वाला है दूरी ऊंचाई से। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने से फायदा ही है। तो उस तरीके के चैप्टर्स को फोकस करेंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा स्कोरिंग हैं और किनको अधिक टाइम देना चाहिए। अगला स्टेप, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, जनवरी तक खत्म कर देना। उसके बाद फरवरी में जितने 15 दिन हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स ही सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से ही सॉल्व से उठाकर रोज एक क्वेश्चन, एक पेपर लगाओ और इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाओगे ना पेपर में कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा सारा पढ़ा हुआ ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो अपनी स्कूल की जो भी टीचर ने बताई है उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ढंग से आपको फायदा होगा। अगर आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहला फोकस NCERTs, उसके बाद आपको PYQ बेस्ड ऑन अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 5 ईयर्स, टोटल 35 सेट्स। स्टेप 3, फोकस करना है हमको उन चैप्टर पे जो ज्यादा स्कोरिंग है, जिनमें क्वेश्चंस कम है लेकिन पता है कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि दूरी ऊंचाई, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। उसके बाद यही सारे क्वेश्चन पूरा जो भी बताया गया है उसको प्रैक्टिस करते जाना है। फरवरी ऑनवर्ड्स आपको रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है पूरा, एक सिटिंग में बैठ के 3 घंटे रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 3 घंटे आपको अलॉट करने हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है मैथ्स में तो अब इतना टाइम मैथ्स तो डिजर्व करता ही है। और भरोसा रखिए आप एकदम शाइनिंग कलर्स में ही बाहर आओगे बेहतरीन रिजल्ट के साथ।